एक बार नहीं, कई बार बात कर चुकी हूँ तुमसे। और मैंने आपको मना किया था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। छोटी सी बात को इशू बना के तुम शादी से इनकार कर रहे हो। वो लोग बार बार माजरत कर रहे थे कि ईमान की वजह से गलतफहमी हो गई है। अब तुम क्या चाहते हो? वो तुम्हारे आगे हाथ जोड़े। दानियाल, सुना है माहा की शादी हो रही? क्या बात है दानियाल, तुम अभी तक सोई नहीं बेटा? नहीं अम्मी, बस तबीयत थोड़ी बोझल हो रही थी तो सोचा थोड़ी देर आपके पास बैठ के आपसे बातें कर लूं। एक बात पूछूं बेटा, तुम ईमान और फखर को हॉस्पिटल में मिले थे, वहाँ कुछ हुआ है क्या? नहीं अम्मी, हाँ क्या हो? तो फिर तुम इतने चुप चुप क्यों हो? जब से घर आए हो खामोश हो बेटा। कहीं फिर झगड़ा तो नहीं हो गया फखर से तुम्हारा? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, तो मैंने जो गलती की है उसका खमियाजा ईमान अभी तक भुगत रही। उल्टा मैंने अपना एक दोस्त भी खो दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। ईमान मिलने आ जाती तो मेरे दिल को चैन आ जाता। कितनी खुश थी जब उसने मुझे फोन किया कि अम्मी मैं आपको मिलने के लिए आ रही हूँ। लेकिन अल्लाह को शायद कुछ और मंजूर था बेटा। परेशान ना हो, जल्द मिल जाएगी आपसे। कल हॉस्पिटल में काफी ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी। माहा ने बगैर सच जाने दानियाल को काफी कुछ कह दिया। एनीवे, कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन माजरत करके तलखी का अजाला किया जा सकता है। तो आप माँ से कहें कि दानियाल भाई से माफी मांगे, जिन पे उसने बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ईमान, फखर एक बात बता, क्या हर बार मुझे ही सबके सामने झुक के उनसे माफी मांगनी होगी? फिर चाहे कसूर मेरा हो या नहीं, हमेशा आपके घर वालों की इंसल्ट भी बर्दाश्त करूं, लेकिन जब बात मेरी या मेरी अम्मी और दानियाल भाई की हो तो आप सब चुपचाप क्यों बर्दाश्त कर लेते? मेरा साथ क्यों नहीं देते? इससे पहले भी माँ मेरी और अम्मी की इंसल्ट कर चुकी है, हमसे बदतमीजी कर चुकी है, और कल भी हॉस्पिटल में उसने दानियाल भाई के साथ। ईमान, तुम शायद भूल रही हो कि मैंने हॉस्पिटल माँ को डांटा था और डैड भी माँ से बात नहीं कर रहे। उसे गलत फहमी हुई थी, दैट्स व्हाई शी ओवररिएक्टेड। एनीवे, तलखी पहले ही बहुत बढ़ चुकी है। मैं मजीद बहस करके कोई बदमस्की नहीं करना चाह रहा। माँ ने जो किया वो गलत किया था, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। तुम
दानियाल से मेरी तरफ से माफी मांग लिया। Mom, I'm so bored. बेटा डॉक्टर से बात करूंगी मैं, वो 1-2 दिन में तुम्हें छुट्टी दे देगा। वैसे अच्छा है ना, यहाँ तुम्हारी प्रॉपर केयर हो रही है, घर पे ऐसे केयर कौन करेगा तुम्हारी। लेकिन आइंदा इतनी केयरलेस गाड़ी मत चलाना। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तुम्हारी जान बचा ली। मैं ठीक हूँ माँ, मुझे बस घर जाना है। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, अहमर बहुत बोर हो रहा था, तुम ऐसे कंपनी दो। कैसे हो? परफेक्ट। लेकिन ये बात कोई डॉक्टर को तो समझाए। It's okay, you'll be fine. Just want to go home. It's okay, कुछ दिन में चले जाओगे। अभी हम कब तक इस चिड़िया के घोंसले में रहेंगे? ये भी कोई जगह है रहने वाली? मैं अपनी सहेलियों को भी यहाँ नहीं बुला सकती मुझसे मिलने। आपको पता है कितना मजाक उड़ाएंगी वो मेरा। लो भाई, तुम्हें किसने कहा है कि यहाँ घोंसले में रहो? कहो अपने मियाँ से ले जाए तुम्हें और डिफेंस शिफ्ट करा दे। वैसे फरिया तुम हो बड़ी बेवकूफ। अरे क्या एक से एक अच्छा रिश्ता आया था तुम्हारे लिए, पता नहीं तुम्हें दानियाल में क्या दिखा था। क्योंकि मेरा दिल सिर्फ दानियाल के लिए झुकता था। हाँ तो उसके भी दिल में थोड़ी बहुत जगह बना लेनी थी ना अपनी। वो तो अभी तक महाकेश को अपने दिल का रोग बनाए फिर रहा है। जब से उसको पता चला है उसकी शादी हो रही है, मुंह लटकाए फिर रहा है। भूला नहीं है उसे वो। अरे चाय तो दे दो मुझे, ठंडी हो जाएगी। कौन सा लगाऊं? ये वाला कि ये वाला? ईमान तो मम्मी को कुछ मत बताना, वो वैसे ही इतना परेशान रहती है। मैं नहीं चाहता कि उनकी परेशानी और बढ़े। खामखा उनका दिल बुरा होगा ना। और फिर माँ ने जो कुछ कहा वो सब तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना। दानियाल भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग में इंसान अपनी हदें पार नहीं करता। महा अपनी बदगुमानी और नफरत में इतना आगे बढ़ चुकी है कि उसे सही और गलत का फर्क ही दिखाई देना बंद हो गया। हालांकि अहमद जैसे लड़के से शादी करके वो खुद का बुरा करने वाली है। क्या क्या मतलब? मुझे समझ नहीं ईमान, तुम क्या बोल रही हो? अहमद हरगिज महा के लिए दुरुस्त इंतखाब नहीं है। और एक ना एक दिन महा को इस बात का पछतावा जरूर होगा, और इस बात का भी एहसास होगा कि आपको ठुकराकर उसने कितना गलत किया। लेकिन तुमने तो कहा था वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। महा चाहती है अहमद को,
लेकिन अहमर नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसी जज्बात का फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं। मैंने उस दिन अहमर को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा था, अपनी आंखों से देखा था उसे किसी दूसरी लड़की के साथ। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कैसे समझाऊं माँ को। आंटी, अब मैंने किचन का सारा काम कर दिया है, जो जो आपने कहा था सब कुछ रेडी है। आंटी, मैं क्या अम्मी से मिलने जा सकती हूँ? एक्चुअली वो कब से कॉल्स कर रही हैं और बहुत इसरार कर रही थी। अगर आप इजाजत दें तो। तो मेरी इजाजत की तुम्हें कब से जरूरत पड़ गई? तुमने तो हमेशा से अपनी मर्जी की है, तो भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें मना करने वाली? भाई, लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। अगर यूं मैके की फिक्र में मुब्तला रहोगी ना तो इस घर को टाइम नहीं दे सकोगी। और अगर तुम्हें याद हो तो अगले हफ्ते इस घर में शादी है। मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने शौहर को दिखाने के लिए कोई काम कर लो। काली काली रात पड़ी है दिल के आंगन में, घर की दीवारों पे सवेरा कभी तो लौटेगा। इस आस में बैठी रहती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती 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 हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए? कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे क्या होना? अपसेट लग रही हो, मुझे लगा शायद किसी ने कुछ कहा हो। फखर, मुझे क्यों कोई कुछ कहेगा? बिल्कुल ठीक हूँ। चाय लेके आती हूँ आपके लिए। ईमान, बैठो। ईमान, मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता कहीं पीछे रह गया। इधर उधर की बातें, लोगों के मसले, इन सब चीजों में उलझ के हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। यार, मैंने तुम्हारे साथ ऐसी लाइफ तो प्लान नहीं की थी। मैं तो तुम्हारे साथ एक आइडियल लाइफ गुजारना चाहता था, क्योंकि तुम में मुझे हर वो खूबी नजर आती थी जो मैं अपने पार्टनर में देखना चाहता था। लेकिन अब मायूसी हो रही है ना आपको मुझसे शादी करके। क्योंकि शायद मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पाई। ईमान, यार ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या आपको मेरी मोहब्बत पे शक है फखर? अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा, तुम्हारा मूड ऑफ है ना। इस बारे में बाद में बात करेंगे।
अच्छा आप चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो, तुम्हारा मूड भी तो ठीक करना ना। चलो। लेकिन बताएं तो सही। मेरे साथ चलोगे तो बताऊं। बताएं ना कहाँ। जिद ना करो ना, आप चलो। चलो। कहाँ? चलोगे तो बताऊंगा ना। अरे चलो तो सही। थैंक गॉड कि तुम्हारी तबीयत तो सही हुई, ना मुझे तो ये लगा था कि कहीं हमें अपनी शादी की डेट ही आगे ना करनी पड़े। चलो आई एम ग्लैड इस शादी को लेके तुम्हारा एक खौफ तो दूर हुआ। What do you mean? मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है। अच्छा, अगर खौफ नहीं है तो इतनी जल्दी क्यों मचाई हुई है तुम लोगों ने? यही ना कि लड़का हाथ से ना निकल जाए। ऐसी बातें कर रहे हो? शादी हम आज करें या कुछ डेज बाद करनी तो है ना? या एनीवेज अपना मूड ना खराब करो। आई थिंक हमें इस शॉप पे जाना चाहिए। यू विल फाइंड समथिंग रियली गुड। चलें? सुबह से याद कर रही थी तुम्हें और मेरा दिल कह रहा था कि आज जरूर आओगी मिलने के लिए मुझे। आंटी बस आना तो हमें पिछले वीक ही था, अचानक से एक मसला हो गया। जी बेटा, दानियाल बता रहा था मुझे। अब कैसी तबीयत है उस बच्चे की? अब तो काफी बेहतर है, 2 दिन पहले डिस्चार्ज हुए। हाँ, अल्लाह उसे लंबी उम्र दे। बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कैसी बातें कह रही हैं आंटी आप? बेटा जो कुछ हुआ उसे दरगुजर कर दो। मैं जानती हूँ कि उस दिन दानियाल ने। आंटी जो कुछ हुआ मैं भूल चुका हूँ उसे। आप भी इस बारे में सोच के परेशान होना छोड़ दें। मुझे तो बस ईमान की फिक्र थी, लेकिन अब मुझे कोई जरूरत नहीं है फिक्र करने की। अब तुम हो ना उसका ख्याल रखने वाले। हाँ बेटा, ईमान बता रही थी कि माहा की शादी तय हो गई है। भाई तुमको और तुम्हारे घर वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह माहा के नसीब अच्छे करे। ये सब दुआएं आप खुद आके माँ को दे दीजिएगा। असल में घर में मसरूफियात ज्यादा थी तो अम्मी आ नहीं सकी, इसलिए मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया हूँ। अरे बेटा कैसी बातें करते हो, तुमने बता दिया यही काफी है हमारे लिए। बस आंटी आपने खुद भी आना है और सारी फैमिली को भी लेके आना है और सब फंक्शंस पे आना है। हाँ हाँ बेटा जरूर आएंगे, अपने घर वाली ही तो बात है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अरे बेटा तुम बताओ। मैं ठीक, तुम सुनाओ कैसे हो? ठीक ठाक। दानियाल मैं स्पेशली यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तुम्हें थैंक यू भी बोलना था और सॉरी भी करना था। तो आखिर तुमने मुझे गैर कर ही दिया, क्योंकि जहां तक मुझे याद है हमारी दोस्ती में तो इन 2 लफ्जों की गुंजाइश ही नहीं थी। तुम्हें लगता है कि हमारा ये ताल्लुक कभी भी खत्म हो सकता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ताल्लुक कभी खत्म हो सकता है। उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी यार। अभी तुम ही ने तो कहा है कि अब सॉरी की गुंजाइश नहीं है। और कैसे हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारे इस भाई की दिली ख्वाहिश है कि मेरी शादी अहमर से ना हो। जितनी तुम चीप हो ना, तुम्हारे भाई ने साबित कर दिया कि ये तुम्हारा ही भाई है। इनफैक्ट तुमसे ज्यादा गिरा हुआ और चीप है ये।
हाँ ठीक है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, तुम बेफिक्र हो। हाँ डोंट वरी। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। अहमर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। श्योर। बात तो असल में मुझे पहले करनी थी, मगर हॉस्पिटल की भागदौड़ में मुझे याद ही नहीं रहा। ये महा का और ईमान के भाई का आखिर आपस में क्या क्लैश है? जबकि दानियाल ने तो तुम्हारी हेल्प की थी, मगर महा उसे हॉस्पिटल में देख के आपे से बाहर हो गई। इतना ओवर रिएक्ट किया उसने वहां पे, उसने तो एक सीन क्रिएट कर लिया था। जबकि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। नंद और भावच का चलो आपस में कोई इश्यू होगा, लेकिन दानियाल का क्या झगड़ा है? और दूसरी बात ये कि ईमान क्यों अपने घर वालों को तुम्हारे खिलाफ बातें बताती रहती है? क्योंकि ईमान ये चाहती नहीं है कि महा मुझसे शादी करे। वजह? वो तो तुम्हारी क्लास फेलो है ना, फिर क्यों वो महा और तुम्हारे दरमियान इशू क्रिएट कर रही है? इशू दानियाल है। एक्चुअली दानियाल महा में इंटरेस्टेड था, महा ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब अपने भाई की रिजेक्शन का बदला ईमान महा से ले रही है। अच्छा। जबकि मुझे पर्सनली ईमान से कोई इशू नहीं है। खैर मेरे लिए तो वो आज भी वही ईमान है। चलो रात बहुत हो गई है, तुम जाओ जाके सो जाओ। आप भी सो जाओ। महा को हथियार बनाकर उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा तो फिर तुम बताओ क्या करना चाहिए मुझे? तुम्हें महा से शादी नहीं करनी चाहिए। तुम ऐसा कैसे? महा तुम मुझे बिना बताए उनके घर कार्ड देने पहुंच गए और मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। क्या हो गया नजमा तुम्हें? भाई महा की शादी पे ईमान के घर वालों को इनवाइट करना तो जरूरी है ना। हाँ मैंने तो सिर्फ आपका काम आसान किया, वरना तो आपको खुद इनवाइट करना चाहिए था। बहुत अच्छे, तुम अपनी माँ को अपनी बीवी के घर वालों के सामने झुकाओगे? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, मैं भला ऐसे क्यों चाहूंगा? तुम भूल गए हॉस्पिटल में ईमान के बदतमीज भाई ने मेरी कितनी इंसल्ट की थी? मैं हरगिज नहीं भूला, और मैं ये भी नहीं भूला कि महा ने एक नहीं बल्कि कई दफा ईमान के घर वालों को इंसल्ट किए। बल्कि अभी भी जब अहमर का एक्सीडेंट हुआ था उसने दानियाल को कितनी बातें सुना दी थी। दानियाल ने उसकी मदद की थी, उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर आया था। असूलन तो उसको सॉरी बोलना चाहिए था उसे। नजमा क्या हो गया तुम्हें? वक्त बेवक्त तुम पुराने इश्यूज को उठा लेती हो। ओ भाई मैका है ईमान का, हम उनसे रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते। वकर ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? Don't worry, I'll handle it. Relax. Thank you. What do you mean? फखर भाई ने उन लोगों को मेरी शादी में इनवाइट कर लिया, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? उसने मुझसे पूछा ही कब, खुद ही जाकर इनवाइट कर रहा है और मुझे तो अब बता रहा है।
मैंने तो सोचा था कि दानियाल की बदतमीजी के बाद वो कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखेगा। वो ये सब कुछ ना ईमान की वजह से कर रहे हैं। वही एक है जिसके हाथ में फखर भाई का सारा कंट्रोल है। फखर भाई तो ईमान को खुश करने के लिए हमें भी छोड़ सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है महा। ऐसा ही है मॉम, वरना दानियाल ने आपकी जिस तरह इंसल्ट की थी, फखर भाई वहां कैसे जा सकते थे? एनीवेज, मेरी लाइफ का ये बहुत बड़ा इवेंट है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं दानियाल की शक्ल भी देखूं। आप उन लोगों को मना करें, वरना मैं फिर खुद। महा समझने की कोशिश करो, अब कुछ नहीं हो सकता। ये ईमान, इसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इसने मेरे भाई को भी मुझसे छीन लिया है, दूर कर दिया उसे मुझसे। तुम्हारे डैड तो अब बहू और बेटे के हमायती हो गए। महा अपनी बदगुमानी और नफरत में इतना आगे बढ़ चुकी है कि उसे सही और गलत का फर्क ही दिखाई देना बंद हो गया। हालांकि अहमद जैसे लड़के से शादी करके वो खुद का बुरा करने वाली है। अहमद हरगिज महा के लिए दुरुस्त इंतखाब नहीं है और एक ना एक दिन माँ को इस बात का पछतावा जरूर होगा और इस बात का भी एहसास होगा कि आपको ठुकराकर उसने कितना गलत किया। दानिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, क्या हुआ? मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई है। मेडिकल रिपोर्ट? वाकई? तुमने अम्मी को बताया? नहीं, सबसे पहले तुम्हें बता रही क्योंकि इस न्यूज़ पे सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। चलो चल के अम्मी को बताते हैं ना प्लीज। अरे दानियाल, इतनी जल्दी भी क्या है, कल सुबह बता देंगे। वैसे भी मुझे आज थकावट हो रही है बहुत। हाँ ठीक है ना, तो तुम रेस्ट करो। तुम मुझे ये बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं, सब ठीक है। गुड। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। उसके लिए तुम हो। दानियाल, मुझे लगता है अब हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। यू नो, किसी बड़े घर में, कोई अच्छी सोसाइटी में। मुझे नहीं लगता हमें इस नए बेबी को इस तरह का लाइफस्टाइल देना चाहिए। तुम सही कह रही हो, मुझे भी लगता है हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। थोड़ी सेविंग्स है मेरे पास और बाकी बैंक लोन से मैनेज हो जाएगा। तुम फिक्र नहीं करो, तुम रेस्ट करो, मैं सब कुछ कर लूंगा, ठीक है? अभी मैं अम्मी को बता कर आता हूँ, वो इतनी खुश होंगी इस खबर से, ठीक है? एक तो पता नहीं ये अम्मी कब इसकी जान छोड़ेंगी। खुद बाप बनने वाला है लेकिन अभी तक अम्मी की गोद से नहीं उतरा। चलो खैर, मेरी घर वाली बात तो मान ली है। आगे आगे सब कुछ मेरे हिसाब से होने लगेगा।
बोलो अमर, क्यों फोन कर रहे हो बार बार? अब तक खफा हो मुझसे? तुम्हारा और मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मेरे खफा होने या ना होने से तुम्हें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। जल्दी बताओ क्यों फोन कर रहे थे? मैंने तुम्हारा थैंक यू करने के लिए फोन किया। मुझे? हाँ, तुम्हारे भाई ने मेरी हेल्प जो की, इसलिए। इसके लिए मुझे थैंक्स कहने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो दानियाल भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वही तुम्हें वक्त पे हॉस्पिटल लेकर गए थे। अरे उनसे तो मैं सॉरी करूं। मॉम ने बताया मुझे, माहा ने जो सीन क्रिएट किया, मुझे तो ये सोच के अजीब लग रहा है कि कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी तुम लोगों के लिए। ये माहा कभी भी अकल से काम नहीं लेती, इसकी वजह से हमेशा तुम्हारे लिए कोई ना कोई नया इशू खड़ा हो जाता है। किस मिट्टी के बने हो? माहा ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया। उसने तुम्हारी परवाह और फिक्र में वो सारी बातें की, और तुम मेरे सामने उसी की बुराई कर रहे हो। मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक था। तुम माहा का प्यार डिजर्व ही नहीं करते। डिजर्व तो मैं तुम्हारा थप्पड़ भी नहीं करता था ईमान, जो तुमने सिर्फ मेरी पसंदीदगी के इजहार में मेरे मुंह पे मार दिया। आज भी मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब तुमने मुझे। बस कर दो अमर, तुम्हें सारा इशू मुझसे है ना, तो तुम माहा को हथियार बनाकर उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा, तो फिर तुम बताओ क्या करना चाहिए मुझे? तुम्हें माहा से शादी नहीं करनी चाहिए। तुम ऐसा कैसे? माहा, ठीक है, नहीं करूंगा। अल्लाह, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं खाला बन गई हूँ। तुमने अम्मी को बताया? हाँ, उन्हें सुबह फोन करके बताया था मैंने। बहुत खुश हो रही थी। साहिरी बात है, बात ही ऐसी है। और देखना, इंशाल्लाह बेटा होगा। अच्छा ये बताओ, दानियाल का मूड कैसा है? दानियाल का मूड बहुत बहुत अच्छा है। जाहिर बात है, इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी है तुमने। वैसे औलाद मर्द का दिल बदल देती है। अब देखना कैसे तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। यही मौका है अपनी सारी बातें मनवाने का। ये तो मैं जानती हूँ, और एक बात तो मैंने मनवा भी ली। अच्छा जी, क्या बात? घर वाली बात। दानियाल ने हामी भर ली कि हम ये एरिया छोड़ के जा रहे हैं किसी बड़े अच्छे घर। आप ही, मैं तो कह रही हूँ आप भी हमारे साथ चले ना। इस घर में अब क्या रखा है? इस घर को बेच देंगे तो फिर दानियाल को लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं फरिया, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे इस झमेले में नहीं रहना। दानियाल तो अपनी माँ के पल्लू से बंधा है और वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुझे खाला के साथ नहीं रहना। इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक फैसल कोई अपना इंतजाम नहीं कर लेते। भाई इतने साल गुजारे हैं ससुराल में, अब मेरी भी कुछ अरमान है। मेरा भी दिल है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूं। तुम लोगों को अल्लाह नसीब करे नया घर। दानियाल को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो खाला को अपने साथ ही रखेगा। तो तुम भी झेल लेना कुछ साल, जब तक वो जिंदा है।
आखिरकार दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। माँ मेरी बात तो सुनो। सुनने को और क्या बाकी है? सुन तो मैं ऑलरेडी चुकी हूँ, अब इसके बाद और भी कुछ बाकी है? माँ तुमने एक इंतहाई घटिया और गिरी हुई लड़की हो। पहले मेरे भाई को मुझसे छीन लिया और अब अहमद को मुझसे दूर कर देना चाहती हो। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें समझाती हूँ, मेरी बात सुनो। ये अहमद जो है वो तुमसे। खबरदार, उसका नाम मत लेना अपनी जबान से। व्हाट्स रॉन्ग? चीख क्यों रही हो तुम? आपको मेरा शाउट करना नजर आ रहा है, लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी बीवी के करतूत कितने घटिया हैं। माँ, बिहेव योरसेल्फ। किस अंदाज से बात कर रही हो तुम? फखर, माँ को कोई गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। भाई, मैंने खुद सुना है कि ये फोन पे अहमद से कह रही थी कि तुम माँ से शादी ना करो। What? हाँ, लेकिन फखर मैंने वो बात उस सेंस में नहीं कही थी, मैं इसको यही समझा। ईमान, तुमने जो भी कहा और जिस सेंस में भी कहा, तुम्हें अंदाजा इसका क्या नतीजा निकल सकता है? परसों इस घर में फंक्शन है, मेरे मेहमान आने हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स आने हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बेइज्जती होगी हमारी? मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, ये सब करने का सोच भी नहीं सकती। प्लीज मेरा यकीन करें आप लोग। आपको इसके इस झूठे आंसुओं पे यकीन होगा, लेकिन मुझे इस पे ना मर के भी ट्रस्ट नहीं हो सकता। तुम्हें अगर लगता है कि तुम मेरी खुशियों के बीच में रुकावट डाल सकती हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि तुम मेरे और अहमद के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर सकती हो। समझ आई है? माँ मेरी बात सुनो। समझा मैंने। दानियाल तो अपनी माँ के पल्लू से बंधा है और वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुझे खाला के साथ नहीं रहना, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक फैसल कोई अपना इंतजाम नहीं कर लेते। भाई, इतने साल गुजारे हैं ससुराल में, अब मेरी भी कुछ अरमान है, वो खाला को अपने साथ ही रखेगा। तो तुम भी झेल लेना कुछ साल जब तक वो जिंदा है। कुछ भी कर फरिया, लेकिन खाला को दानियाल की जिंदगी से दूर कर दे, क्योंकि यही वक्त है इनसे अपनी जान छुड़ाने का। वरना तो ये मुसीबत सारी जिंदगी तेरे गले पड़े रहेगी।